आंवले का तेल। आधी रात का समय था। अचानक ही अक्षरा को जोरदार प्यास लगती है और वो नींद में अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। जैसे ही वो अपने बालों में हाथ लगाती है, बालों का एक बड़ा सा गुच्छा उसके हाथ में आ जाता है और सर आधा खाली नजर आने लगता है। बालों का बड़ा सा गुच्छा अपने हाथ में आया देख अक्षरा दौड़ते हुए शीशे के सामने जाती है और अपना गंजा सर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। सुबह के 4 बज रहे हैं और कहते हैं कि 4 बजे का सपना सच हो जाता है। सर पर 4 ही बाल बचे हैं। अगर इसी तरह से कुछ दिन और मेरे बाल झड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे सर पर चमकता हुआ टकला ही बचेगा। हे भगवान, बिन बालों के कैसे दुनिया को मुंह दिखाऊंगी मैं। सुबह 4 बजे का सपना आने के बाद तो जैसे अक्षरा की नींद ही उड़ गई थी। आने वाले कई दिन वो बेचारी इंटरनेट पर बालों को फिर से उगाने और बालों को गिरने से रोकने के देसी उपाय देखने में ही बिता देती है। 2 महीने के बाद हजारों रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन सर के बालों ने तो जैसे झड़ने की कसम खा ली है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े दावे, सबके सब खोखले। समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। अक्षरा कमरे में अकेले बैठी अपना सर धुन रही थी कि तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे अक्षरा, कैसी है तू? आजकल फोन भी नहीं करती। अरे अब क्या बताऊं यार तुझे, एक तो वैसे ही घर में इतना काम है, ऊपर से मेरे सर के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि कुछ दिनों में तुम लोग मुझे अक्षरा शर्मा नहीं, अक्षरा टकली के नाम से पहचानोगे। अरे कैसी बात कर रही है तू? अगर बाल झड़ रहे हैं तो कुछ कर ना। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर टकली होने का इंतजार क्यों कर रही है? तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं होगा? अरे यार, अब तुझे क्या क्या बताऊं कि मैंने झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महंगे से महंगे प्रोडक्ट लगा लिए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं हो रहा। मेरे बाल और दुगनी तेजी से झड़ने शुरू हो गए। अब तू ही बता दे कि टकले होने का इंतजार ना करूं तो और क्या करूं। मेरी प्यारी सहेली, जितना इन महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागेगी ना, उतना ही बालों का सत्यानाश होगा। तो एक बार ना पैटर्न नोट करना। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां, मेडिसिन और पुराने बड़े बड़े लोग मिलेंगे ना तुझे, वो सब तुझे बालों के लिए आंवला इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स को छोड़ और अपने बालों के लिए आंवला इस्तेमाल करना शुरू कर दे। फिर देखना तू आंवले का कमाल। तेरे बाल इतने अच्छे हो जाएंगे कि तू याद करेगी तुझे किसी ने तेरे झड़ते बालों को रोकने के लिए क्या सजेशन दिया था। क्या बात कर रही है तू? तेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम महंगे महंगे शैम्पू, तेल और कंडीशनर नहीं कर पाए, वो ये तेरा आंवला कर दिखाएगा। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तू जाकर गूगल से पूछ लेना। मेरी बातों पर तुझे यकीन नहीं है ना, तो गूगल से पूछ। अगर गूगल की बातों पर यकीन हो तो इस्तेमाल कर लेना। सहेली ने तो सलाह देकर फोन रख दिया था, लेकिन अब अक्षरा के मन में हलचल पैदा हो गई थी। अक्षरा उसी दिन आंवला के गुण और लाभों के बारे में गूगल पर सर्च करती है तो उसे आंवला के चमत्कारी गुणों के बारे में पता चलता है। बड़ी अनाड़ी निकली मैं तो। मुझे पता ही नहीं था कि सिर्फ आंवला इस्तेमाल करने से मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है। उसी दिन अक्षरा बाजार जाती है और 1 किलो आंवला खरीद कर ले आती है। उसके साथ ही वो अपना पुराना तेल भी उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और बालों में लगाने के लिए अच्छी कंपनी का आंवला तेल भी मंगा लेती है। अरे बहू, ये क्या 1 किलो आंवला? क्या करेगी इतने आंवलों का? मम्मी जी, आपको पता है ना मेरे कितने बाल झड़ रहे हैं, और जितना मैं बालों की टेंशन ले रही हूँ ना, बालों के झड़ने की स्पीड उतनी ही तेज होती जा रही है। आप ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं कोई भी शैम्पू, तेल, कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीकों से अपने बालों को गिरना रोकूंगी। और उसके लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंवला। अब आंवला ही मेरी नैया पार लगाएगा। तब से बालों में आंवले का तेल लगेगा और अचार, मुरब्बा सब कुछ आंवले का ही बनेगा, ताकि मेरे साथ साथ घर में बाकी लोगों के बाल भी मजबूत हो जाए। और आपको एक खास बात बताऊं, आंवला सिर्फ बालों के लिए फायदेमंद नहीं होता, इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पेट से लेकर स्किन, सारी तरह की बीमारियों को ठीक करता है ये आंवला। इसलिए घर वालों की सेहत का ख्याल रखते हुए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं आंवले का अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि किसी समझदार आदमी ने कहा है कि संतरा को मुंह पर लगाने से ज्यादा उसको खाने से बेनिफिट्स मिलते हैं। आंवला आंवला चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आंवले का एक टुकड़ा मुंह में रख के देख, तेरी अकल ठिकाने ना आ जाए तो कहना आंवला खाना कोई मजाक है क्या। फिलहाल तो बहू अक्षरा बड़े ही जोश में थी, इसलिए बहुत जल्दी ही आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा वगैरह बनाकर तैयार कर लेती है और बालों में आंवले का तेल लगाना शुरू कर देती है 2 सप्ताह के बाद। नैतिक, देख रहे हो आप,
आंवले ने चमत्कार कर दिया और जो काम हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं कर पाए वो मेरे 2 किलो आंवलों ने कर दिखाया। आप देख लो, मेरे बालों का झड़ना कम हो गया है और स्किन कितनी अच्छी हो गई है ना। इसका मतलब अब ये जो आंवले का अचार और मुरब्बा खिलाने का टॉर्चर था वो बंद हो जाएगा। आहा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। नैतिक, जिसे तुम टॉर्चर समझ रहे हो ना, वो कोई टॉर्चर नहीं है। उसी की बदौलत मेरे सर के बाल झड़ना कम हुए और जिस चीज से मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूं? अरे कुछ तो लॉजिक लगाया करो। बल्कि अब तो मैं और भी ज्यादा आंवले का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने सोच लिया है कि हफ्ते में 1 दिन आंवले की सब्जी बनाया करूंगी। जितना ज्यादा आंवला कंज्यूम करेंगे ना हम लोग, उतनी ही हेल्दी रहेंगे। मुझे समझ में आ गया है कि ये सब जो बाल वाल झड़ने लगे हैं ना, वो सब हमारी डाइट के इश्यूज है। हम लोग अपनी डाइट ठीक कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी और फिर हमें महंगे महंगे प्रोडक्ट्स में पैसे वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ अक्षरा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुमने बताया है ना, वो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। अब तुम ये बताओ कि अगर एक आदमी की डाइट में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या वो लोहे के सलिए खाना शुरू कर देगा? अरे ये कौन सा बेतुका लॉजिक हुआ? अगर आंवला से तुम्हारे बालों को फायदा मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम रोज 2 किलो आंवला खाओगी और वो खाने के बाद 4 दिन में तुम्हारे बाल घुटने तक लंबे हो जाएंगे। अरे हीलिंग में एक टाइम लगता है और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज्यादा हद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है वैसे चलने दो। और देखो, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि बिना अचार के मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरता। इसलिए मम्मी, बहुत हो गया ये आंवले का नाटक। अब आप चुपचाप से मेरे लिए आम का अचार ले आइए। मैं तो नहीं लाने वाली कोई आम और नींबू का अचार। पहले अपनी बीवी को समझा। इतना बढ़िया अपने हाथ से आम का अचार डाला था मैंने, पर इसके सर पर तो ऐसा आंवला खाने का फितूर सवार हुआ कि खुद तो खा रही है पर जबरदस्ती पूरे परिवार को भी खिला रही है। और कहीं इसकी जानकारी के बिना हम लोग आम का अचार ना खा ले, इसलिए इसने पूरा 5 किलो का अचार का डब्बा उठाकर काम वाली को पकड़ा दिया। अब बेटा, तेरी पत्नी जो खिला रही है वो खा ले। मुझसे अचार खरीदने के लिए कहने की कोई जरूरत ना है। किसी ने ठीक ही कहा है, जमाना बड़ा खराब आ गया है। किसी के भले के लिए काम करो ना तो लोग उल्टा ही समझते हैं। खैर, जिसको जो सोचना है सोचने दो। मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने बालों पर फोकस करना है, वरना कल को मैं गंजी हो गई ना तो ये नैतिक ही घर के बाहर मेरे साथ पांव रखने में भी शर्मिंदगी महसूस करने लगेंगे। घर में आंवले के टॉर्चर से सभी लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि आंवले की चटनी, मुरब्बा और अचार के बाद बहू अक्षरा ने सप्ताह में 1 दिन आंवले की सब्जी बनाना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन सभी को उस दिन उपवास ही रखना पड़ता था, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी आंवले की सब्जी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। 2 दिन बाद, मम्मी, अभी तक तो बस अचार मुरब्बा मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन पता नहीं आपकी बहू खाने में ऐसा क्या मिलाने लगी है कि खाना भी खाने लायक नहीं बन रहा। ठीक कह रहा है बेटा, 2 दिन से तो मुझे भी खाना पसंद नहीं आ रहा। मैं तो इसलिए कुछ नहीं बोल रही कि अगर कुछ भी कहूंगी तो अक्षरा को यही लगेगा कि मैं बस उसके हाथ के बने खाने में कमियां निकालती हूँ। ऐसा करते ना, अक्षरा से आज बढ़िया सी पकौड़ियां बनवाते हैं, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। अक्षरा, चाय के साथ मसालेदार चटपटी सी पकौड़ियां भी बना लेना, मुंह का स्वाद ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद अक्षरा पकौड़ियां लेकर हॉल में आ गई थी। 1-2 पकौड़ियां खाने के बाद सभी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। अक्षरा बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये अचानक हो क्या गया है तुम्हें? इतने सालों से खाना बना रही हो, अब क्या तुम्हें खाना बनाना भी सिखाना पड़ेगा? मम्मी, इस समय अगर मैं घर में ना होता ना तो मैं एक बार को मान सकता था कि आप जानबूझकर इसे परेशान करने के लिए ये सब बोल रही हो, लेकिन वाकई अक्षरा, ये पकौड़ियां खाने लायक बिल्कुल नहीं है। ये बताओ क्या डाला है इसमें ऐसा? इतनी कड़वी क्यों लग रही है? नमक की जगह करेले का जूस मिलाया है क्या इसमें? आप लोगों को ना बस हर समय किया कराया मिल जाता है ना, इसीलिए कमियां निकालना आता है। मैं भी तो खा रही हूं ना यही खाना, मुझे तो कुछ कड़वा नहीं लग रहा। बेटा, तुझे पकौड़ों का रंग भी कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? मुझे पक्का यकीन है ये करेले का जूस ही मिला रही है, तभी ऐसा हरा हरा सा लग रहा है पकौड़े का रंग। गजब करती है माँ जी आप। अरे मैं कोई पागल हूं क्या? रोटी की जगह घास खाती हूँ जो पकोड़े में करेले के पीस मिला दूंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि खाने में जो भी बदलाव हो रहा है वो हम सबके फायदे के लिए हो रहा है। भगवान के लिए मुंह खोलकर बताओगी, तुमने इन पकोड़ों के साथ ऐसा क्या किया है, या सिर्फ पहेलियां ही बुझाती रहोगी? ठीक है, बता रही हूँ। मैंने अपना कुकिंग ऑयल रिप्लेस कर दिया है। आज से हम लोग सरसों के तेल में बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, बल्कि आंवले के तेल में बना हुआ खाना खाएंगे। क्या कहा? आंवले के तेल में बना हुआ खाना? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
आंवले का तेल सर पर लगाया जाता है, उसमें पकाकर खाना कौन खाता है? मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुना कि कोई आंवले के तेल का खाना खाता हो। तभी मैं कहूं खाने में से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। ऐसा है ना, ज्यादा नखरे दिखाने का मन हो तो खुद उठो और जिसको जैसा बनाना हो बना लो। मैं बनाऊंगी तो अपने हिसाब से खाना बनाऊंगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। इतना कहकर अक्षरा पैर पटकते हुए वापस रसोई में चली जाती है और गुनगुनाते हुए फिर से पकौड़े उतारने लगती है। बेटा आज तक तो मुझे शक था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया है कि सिर फिर है तेरी बीवी। मुझे तो लग रहा है बालों के साथ अकल भी झड़ गई है इसकी। कहीं ढंग के डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा ले इसका, वरना इसके साथ साथ हम भी पागल घोषित कर दिए जाएंगे। मम्मी एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से आप बातों में छौंका लगाती रहती हो। मुझे सोचने तो दो कि ये सब ठीक कैसे होगा। इससे तो वाकई जीना मुश्किल करके रख दिया है। रोज रोज एक नया तुरा पकड़कर बैठ जाती है। सुबह के समय चिंटू जोर जोर से रो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर उसकी दादी हॉल में आती है। क्या हुआ चिंटू बेटा? दादी देखो ना, मम्मी सुबह सुबह मेरे सर में आंवले का तेल ठोक रही है। रोज मुझे आंवले का तेल लगाकर चंपू बनाकर स्कूल भेज देती है, और आपको पता है मेरे बालों में से इतनी तेज स्मेल आती है, क्लास का कोई बच्चा मेरे पास नहीं बैठता। कल तो टीचर मुझे बोल रही थी इतना सारा तेल बालों में लगाकर स्कूल मत आया करो, पूरी क्लास में बदबू आती है। अरे बहू ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, इतने बड़े अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ता है और तू उसे आंवले का तेल ठोक कर चंपू बनाकर स्कूल भेज रही है। तुझे तेल लगाना है तो रात में लगाया कर उसके सर में और सुबह नहला दिया कर। अब तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को भी ये सब समझाना पड़ेगा क्या? माँ जी मैं जो कर रही हूँ ना, आप सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। आपको पता भी है जब बचपन से ही बाल मजबूत रहेंगे तो आगे चलकर बाल झड़ने की समस्या नहीं आएगी। अरे बहू तेरे आगे तो वही वाली बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। तुझे इस समय किसी की कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही। आंवले का फितूर सवार हो गया तेरे सर पर। अगले दिन दोपहर के लगभग 11 बजे थे, तभी अक्षरा की सास के पास पड़ोस की एक महिला मिलने के लिए आती है। अरे निर्मला बहन बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? बस कृपा है ऊपर वाले की, हाथ पैर चल रहे हैं। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अरे बस बहन जी हम भी ठीक है। रुकिए बहू से कहकर आपके लिए चाय बनवाते हैं। बहू 2 कप चाय बना दो जरा। सिर्फ चाय क्यों माँ जी, थोड़ी सी चिप्स भी छान देती हूँ ना मौसी जी के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं है, तो नमकीन बिस्किट ले आ, वही बहुत है। अरे बहन अब बहू का मन है तो छान लेने दो ना, क्या परेशानी है। हम तो चिप्स पापड़ भी खा लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नमकीन बिस्किट खाकर ही नाश्ता होता है। ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। एक बात बताओ बहन जी, ये आपके घर में से कुछ अजीब सी महक आ रही है, किस चीज की महक है ये? मतलब बदबू है ये। बैठना मुश्किल हो गया है आपके कमरे में, बुरा मत मानिएगा। अरे वो बच्चे हैं ना आजकल रूम फ्रेशनर लगा देते हैं, उसी की महक है। हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चों की चॉइस हम लोगों से थोड़ी अलग होती है। ये किस तरह का रूम फ्रेशनर है? रूम फ्रेशनर से तो अच्छी महक आती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंवले का एक डब्बा भर के तेल उड़ेल दिया हो। सच्ची में बहुत तेज महक है। बिल्कुल ठीक है आपने बहन जी, महक तो ये आंवले के तेल की है, लेकिन अब आपको किस मुंह से अपने घर की राम कहानी सुनाए। निर्मला और अक्षरा की सासू माँ भी बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में अक्षरा चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो जाती है। पड़ोसन चाय पीने के बाद जैसे ही 1-2 चिप्स मुंह में डालती है, तरह तरह के मुंह बनाने लगती है। अरे बहन जी इस बदबू में तो किसी तरह बैठ गई थी, लेकिन ये बताइए चिप्स में से कैसे महक आ रही है? और सिर्फ महक ही नहीं, इसका तो टेस्ट भी बड़ा बेकार है। बहू ये एक्सपायर तो नहीं हो गए थे चिप्स? नहीं आंटी जी, बिल्कुल ताजा है, मैंने घर में बनाया है, एक्सपायर होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, लगता है मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है। माफ करना बेटा, मुझसे नहीं खाए जाएंगे, मैं बस चाय पी लेती हूँ। और सही बताऊं तो कमरे में ना अजीब सी महक आ रही है, ऐसा लग रहा है दिमाग में चढ़ गई मेरे तो। मैं फिर आऊंगी बहन आपसे मिलने, अभी तो चलती हूँ। पड़ोसन जल्दी जल्दी किसी तरह चाय खत्म करती है और उठकर वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। देख लिया तूने, ये सब तेरे आंवले के तेल की करामात है। अरे अभी भी समय है, सुधर जा। ये तो हम लोगों की हिम्मत है कि तेरे आंवले के तेल में पका हुआ खाना खा रहे 3-3 टाइम, वरना देख ले निर्मला बहन से एक निवाला तक खाया नहीं गया। उसी रात अक्षरा आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन वो सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए मैंने आज बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, मैं भी आपकी सरप्राइज के लिए रेडी हूँ।
तो फिर ठीक है, आंखों पर पट्टी बांधकर तुम रूम में वेट करो। आज तुम्हारे लिए डिनर मैं बनाऊंगा और वो एकदम स्पेशल डिनर होगा, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और तुम देखना तुम्हारे सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। अरे वो तुम्हारा आंवले का तेल भी फेल है उसके सामने। 1 घंटे बाद नैतिक खाना बनाकर तैयार कर देता है, जिसे अक्षरा खाती है तो 2 निवाला खाने के बाद ही उसके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। नैतिक, सच सच बताओ क्या डाला है तुमने खाने में? इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे ये गलत बात है ना अक्षरा, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम खाने में कमियां निकाल रही हो। पति की बात सुनकर अक्षरा उसका दिल रखने के लिए मन मारकर पूरा खाना खत्म कर लेती है। 1 घंटा भी नहीं बीतता कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में उल्टी और दस्त होने लगते हैं। अब तुम सच सच बताओ, तुमने इस खाने में ऐसा क्या मिलाया था जिसे खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई? अक्षरा, मैंने तो इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं मिलाया जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। मैंने तो सिर्फ कैस्टर ऑयल में तुम्हारा खाना बनाया था, और तुम्हें पता है कैस्टर ऑयल बालों के लिए वरदान होता है, वरदान। आंवले का तेल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है डॉक्टर रिकमेंड करता है कैस्टर ऑयल। है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? कैस्टर ऑयल में खाना कौन बनाता है? तुम्हें पता भी है कितना गर्म होता है वो? अब आंवले के तेल में खाना कौन बनाता है? आंवले का तेल भी बालों में लगाने के लिए ही तो होता है। लेकिन तुम उसमें बना हुआ खाना भी तो हमें पिछले 1 महीने से खिला रही हो ना। तो अगर आंवले के तेल में खाना बन सकता है तो कैस्टर ऑयल में भी बन सकता है, और उसके तो हेल्थ बेनिफिट भी आंवला से ज्यादा ही है। क्यों, ठीक कहा ना? पति की बात सुनकर अक्षरा को अपनी गलती समझ में आ गई थी और उस दिन के बाद उसने आंवले के तेल का फितूर छोड़ दिया था और अब वो एक बार फिर से सरसों के तेल में खाना बनाने लगी थी।